Hello everyone, I welcome you all to Study Niti and I am Smriti. I have cracked examinations like LICW and SBI PO. तो क्योंकि आज LIC ADO की नोटिफिकेशन आउट हुई है एंड आप में से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि इस एग्जामिनेशन को हमें फिल करना चाहिए, फॉर्म हमें फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज अभी कुछ क्लैरिटी नहीं आ पा रही है जॉब के बारे में। तो आज आपके जो भी कॉमन डाउट्स हैं या जो भी आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं बन पा रही है उस चीज़ को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आज के सेशन में नोटिफिकेशन का मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। यहाँ पे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन की वीडियोस भी देख ली होंगी ऑलरेडी, तो मैं एक आपको ओवरव्यू दूंगी प्रॉपर नोटिफिकेशन का, साथ ही साथ मैं की एलिमेंट्स भी डिस्कस करूंगी कि जॉब किस टाइप की है। आपको यहाँ पे डिसीजन लेने में जो भी पॉइंट्स होंगे वो हेल्प करेंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। एंड सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को अट्रैक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट क्या करती है आपको, वैकेंसीज। तो यहाँ पे जो LIC ADO है उसमें जोन वाइज वैकेंसीज आती हैं एंड जोन वाइज हमारे पास अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। अब आपका कौन सा जोन है वो आपको नोटिफिकेशन में मेंशन मिल जाएगा कि आपका ये जोन है, आप उससे अप्लाई कर सकते हो। बाकी डिटेल्ड फॉर्मेट में नोटिफिकेशन में सब लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा भरमार वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं, अराउंड 9000 प्लस, 9394 टू बी एग्जैक्ट। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से जो एस्पिरेंट्स हैं वो एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे ना कुछ क्राइटेरिया है इनके, जो भी हमारे पास नोटिफिकेशन आई है उसके अंदर ना 3 कैटेगरी में हमें डिवाइड किया गया है, विच आर LIC एजेंट्स, LIC एम्प्लॉयज कैटेगरी एंड अदर्स कैटेगरी। अब यहाँ पे सरल भाषा में अगर आपके पास किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि आप नॉर्मल एस्पिरेंट हो, अभी तैयारी कर रहे हो, तो आप इस कैटेगरी में फॉल करोगे, ठीक है, अदर्स कैटेगरी में। बाकी ये दोनों का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी मेंशन है यहाँ पे, लेकिन अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो आप इस कैटेगरी में फॉल करोगे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन किस किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ये आप अपने आप रीड कर सकते हो। अब यहाँ पे खास बात देखो क्या है, इन्होंने ना बाइफर्केशन हमें करके दी है। ADO की जितनी भी हमारे पास वैकेंसीज आई हैं उसके अंदर जो LIC एम्प्लॉय कैटेगरी है उसमें 15% एम्प्लॉयज इन्होंने लेने हैं, जो टोटल वैकेंसीज आई हैं उसमें से 15%। अब यहाँ पे LIC एजेंट कैटेगरी के 25% और बाकी जो अदर कैटेगरीज जिसमें हम फॉल कर रहे हैं उसके कितने हैं, 60% मैक्सिमम कैपिंग लगा दिए कि 60% ही हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग 6000 के अराउंड आपकी वैकेंसीज बनेंगी जिसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हो। तो आई होप अब आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आप इस कैटेगरी में फॉल करोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात, आपकी जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है 10 फरवरी है, इससे पहले आप फॉर्म फिल कर लेना अगर आप करना चाहो तो। उसके बाद प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 12 मार्च को है और मेंस एग्जामिनेशन 8 अप्रैल को है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ी सी ना जॉब रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे क्योंकि आप लोगों को क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि जॉब है किस बारे में। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि LIC की जो ये ADO की जॉब है ये मार्केटिंग जॉब है, यानी कि सेल्स जॉब है। जैसे हम फील्ड में जॉब करते हैं सेम उसी टाइप की ही जॉब है, उसी प्रकार की ही ये जॉब है। और बाकी यहाँ पे आपको प्रॉपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ग्लिम्स मैं आपको दे दूँ कि जैसे आप देखते हो ना कि हम लोग प्राइवेट कंपनीज में जॉब करते हैं या किसी अदर सेक्टर में जॉब करते हैं और जो प्योरली सेल्स बेस्ड जॉब होती है ना, प्योरली मार्केटिंग बेस्ड जॉब होती है, वो हमारी ADO की जॉब रहेगी। आगे इन्होंने क्या बोला है, ये एरियाज में इन्होंने रिक्रूट करने हैं, सॉरी फॉर दैट। ऑल्सो जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो अपने जोन्स जिस जोन में भर रहे हैं ना उसी जोन में ही उनकी पोस्टिंग होएगी, यानी कि जिस भी जोन में आपकी सिटी फॉल कर रही है तो आपको ये पता होगा कि हाँ मेरी इसी में पोस्टिंग रहेगी, मुझे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे इसको नहीं देखना है। एक यहाँ पे खास ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी लोग ADO लगेंगे, सबसे पहली बात ये मैं कहूँ तो अभी आपको परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बनाया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, इन्होंने लास्ट लाइन में मेंशन किया है। ADO का मतलब ये है कि अभी आपको अप्रेंटिसशिप बेसिस पे रखा गया है, जो कि इसकी फुल फॉर्म भी कहती है, यानी कि आप परमानेंट नहीं हो, ना ही आप प्रोबेशन में हो। अभी जो भी ADOs सिलेक्ट होंगे आगे के लिए उनको हो सकता है कि प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर बना दिया जाए। अब यहाँ पे इन्होंने कंफर्मेशन नहीं दी है कि क्या सारे के सारे लोग प्रोबेशन में जाएंगे, नहीं, कुछ चुनिंदा लोग हो सकते हैं जो प्रोबेशन सर्व करेंगे, यानी कि वो हो सकता है एक स्टेप बढ़ जाए कंफर्म्ड एम्प्लॉय की कैटेगरी में आने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास एक डाउट क्रिएट है कि मैं परमानेंट एम्प्लॉय हूँ या नहीं हूँ, अभी के लिए नहीं हो, लेकिन अगर PDO आप बन जाते हो तो फिर आप कंफर्म्ड हो जाते हो, ठीक है, प्रोबेशन आपका शुरू हो जाता है।
अप्रेंटिसशिप पीरियड कितना आपका, यानी कि जब आप जॉब लगोगे तो उसके लिए आपका कितने पीरियड के लिए आपको सर्व करना पड़ेगा। इन्होंने बोला है कि जो एडीओ है उसको थ्योरेटिकल और फील्ड सेल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जैसे हमें बैंक एग्जामिनेशन में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एज डिसाइडेड बाय LIC। और ये जो अप्रेंटिसशिप है ये तब से कमेंसमेंट इसकी मानी जाएगी जब से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। मान लो आपकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है 4 मई से, तो आपका अप्रेंटिसशिप पीरियड 4 मई से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। प्रोबेशन की इन्होंने बात क्या की हुई है, जो एडीओ होंगे जो सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे अप्रेंटिसशिप पीरियड को, अप्रेंटिसशिप पीरियड जिनका कंप्लीट हो गया है एज एंड डिसाइडेड बाय LIC, वो सूटेबल होंगे किसके लिए, अपॉइंटमेंट के लिए फॉर प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि वो एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे कंफर्म्ड एम्प्लॉय की तरफ। जो पीरियड ऑफ प्रोबेशन होगा वो 1 साल मिनिमम है, जो कि 1 साल तक, और यानी कि 1 साल मिनिमम 2 साल मैक्सिमम, 1 से 2 साल आपको प्रोबेशन यहाँ पे सर्व करना पड़ेगा। ऑल्सो यहाँ पे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या लिखा है, जो कन्फर्मेशन है ना, यानी कि आप एडीओ से पीडीओ किस तरीके से बनोगे, सिर्फ एक एलिमेंट ये लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, विच विल बी परफॉर्मेंस अप्रेजल। आप कितने टारगेट्स पूरे करते हो, आपकी परफॉर्मेंस कितनी है, आप कितना अच्छा ग्रो कर रहे हो, तो आपकी परफॉर्मेंस देख कर ही आप एडीओ से पीडीओ बनोगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पसंद आती तो नहीं वो आपको पीडीओ बनाएंगे, आप फिर कंफर्म्ड एम्प्लॉय नहीं बन सकते, कंफर्म्ड एम्प्लॉय आप नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इसका ऐसा पॉइंट है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि मुझे क्या ये फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकी जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, बीट LIC AAO, SBI PO, IBPS PO, IBPS क्लर्क, जितने भी होते हैं ये सारे कंफर्म्ड एम्प्लॉय हम लोग बन जाते हैं आफ्टर प्रोबेशन, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आगे हम देखेंगे इसकी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देखो एडीओ में अप्रेंटिसशिप पीरियड है प्लस गारंटी बॉन्ड उन्होंने और दिया है। गारंटी बॉन्ड किनका है, एडीओज का है, और कितना है, मिनिमम पीरियड ऑफ 4 साल के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करना पड़ेगा। अगर आप 4 साल से पहले ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना चाहते हो तो आपको कुछ अमाउंट भरनी पड़ेगी, जो कि किसके बराबर होगी, 3 लाख के, 3 लाख की अमाउंट आपको LIC को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, आपसे बॉन्ड पहले ही भरवा लिया जाता है। तो अगर आपको जॉब नहीं पसंद आ रही है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपसे जो है टारगेट्स नहीं पूरे हो रहे हैं, आप छोड़ना चाहते हो, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन को 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे और मिनिमम आपको 4 साल सर्व करना पड़ेगा, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। तो एक थोड़ा सा ये पॉइंट नेगेटिव जा रहा है, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कहेगा नहीं मैं 4 साल सर्व कर लूंगा और ऐसी विल पावर वो रखता है, तो फिर उसके लिए दैट इज ओके। अब देखो ये जो पीछे वाले पॉइंट्स थे ना, सारे पिछले पॉइंट्स जो थे वो थोड़ा थोड़ा हमारे माइंड में ऐसा बना रहे थे इमेज को कि हमें ये फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए, क्योंकि हमें कंफर्म्ड एम्प्लॉय नहीं बता रहे हैं वो, बी हमसे बॉन्ड भरवाया जा रहा है, हमें ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी पड़ेगी तो पैसा देना पड़ेगा, अगर कंफर्म्ड हो भी तो भी हम सोच लेंगे कि नहीं भर देंगे। इसमें एक थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट क्या डाला है, जो स्टाइपेंड या रेम्यूनरेशन है, यानी कि मान लो जो आपकी सैलरी है, एक तरीके से सैलरी, मैं इसको सैलरी नहीं बोलूंगी, इट इज अ टाइप ऑफ अ सैलरी विच इज गिवन टू यू। इन्होंने क्या बोला है, जो स्टाइपेंड या रेम्यूनरेशन आपको मिलेगा वो कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली ₹51,500 in a month except in case of candidate selected from LIC employee category। तो ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए तो ये अमाउंट है गौर करने को। अब ऐसा कोई पर्सन है जिसका बैंक एग्जाम नहीं निकल रहा है, बाकी कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है और उसको जॉब की सख्त रिक्वायरमेंट है, या फिर एक ऐसा कैंडिडेट है जिसको बहुत अच्छा लगता है सेल्स की जॉब में जाना, जिसको बाहर के लोगों से डीलिंग करनी अच्छी लगती है, या जो सोचता है कि अगर मेरा बैंक में नहीं होता तो मैं प्राइवेट कंपनी में एज अ सेल्स की जॉब कर लूँगा, उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हो सकता है आपको प्राइवेट में भी इतना पैकेज ना मिले, है ना, हो सकता है आपको प्राइवेट में भी इतना पैकेज ना मिले, लेकिन LIC वाले आपको दे रहे हैं। तो इफ़ यू आर ऑफ दैट माइंडसेट, अगर आप एक पर्सन हो जिसका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे सेल्स में जाना है, तो हाँ, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर यू, आप सोच सकते हो। जो PDO होगा, प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, उनकी इन्होंने सैलरी रेम्यूनरेशन बताई है, प्लस अलाउंसेज एंड अदर बेनिफिट्स,
ठीक है। ऑन अपॉइंटमेंट एज अ PDO द बेसिक पे इज दिस पर मंथ, और उसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ इन्होंने इसके बारे में दिया है। अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पे, ग्रेच्युटी और ये सब भी आपको तब मिलेगा जब आप PDO बन जाओगे, प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर। लेकिन अभी अगर आप ADO की तरफ से सोच रहे हो तो आपको सिर्फ इतना स्टाइपेंड है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम हमें जो टारगेट्स वगैरह मिलेंगे, इस जॉब में ये भी है ना, आपको सेट और डिफाइंड टारगेट्स मिलेंगे कि आपको मंथ में इतने टारगेट्स करने हैं, एनुअली इतने टारगेट्स करने हैं। टारगेट्स पूरे नहीं होंगे तो फिर आप PDO नहीं बन पाओगे, ठीक है, आप कंफर्म नहीं हो पाओगे। तो इसमें ये कौन है कि आप PDO नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर आप PDO बन जाते हो तो काफ़ी अच्छी सैलरी इसकी आ जाती है। और जो भी ये सोच रहे हैं कि हमें जो टारगेट बेस्ड इंसेंटिव होता है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर आप PDO बन जाते हो, कंफर्म्ड हो जाते हो, तो जितनी भी आप पॉलिसीज वगैरह करोगे उसमें से भी आपको कमीशन बनने लगेगा। आई होप दिस वॉज ऑल फॉर द LIC ADO, एंड ये सारे के सारे पॉइंट्स थे जिसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे, कुछ नेगेटिव पॉइंट थे। एंड अब आप खुद से डिसीजन ले सकते हो कि आपको ये फॉर्म जो है फिल करना या नहीं करना है, बिकॉज फिर से काफ़ी ज़्यादा बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन होती है कि फॉर्म की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, हम लोग करें या ना करें। तो डिसीजन प्योरली आपका है, फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए हैं, खुद से नहीं डिसीजन ले सकते, थोड़ा सा फैमिली से बात कर लेना, थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगा। एंड एग्जामिनेशन का जो पैटर्न वगैरह है वो डिटेल्ड नोटिफिकेशन में गिवन है, तो आप वो भी देख सकते हो। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, दिस वॉज ऑल अबाउट LIC ADO। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ऑल्सो इससे पहले एक छोटी सी बात और, जो भी एस्पिरेंट्स LIC WO अटेम्प्ट करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं कि हमें नहीं करना है या नहीं करना, तो LIC WO की जो हमारी पोस्ट है उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको रेगुलर बेसिस पे मिल रही है। ईच एंड एवरी पॉइंट मैं आपको कवर करती हूँ, इंक्लूडिंग योर डाउट्स। तो अगर उसके बारे में कोई भी शंका है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना, और सारी की सारी वीडियोज़ अगर आप देख लोगे तो आपका डाउट वगैरह अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहना, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय। डिसीजन इज योर्स।